हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी के लिए क्वेश्चन बैंक 2021 से द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट वाइज करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग यहाँ वहाँ से इसे डाउनलोड करके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन की किसी निश्चित कूट भाषा में माइंड को NJOE के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में नेफ्ट को किस रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सभी में क्या हुआ है, प्लस का एक एक बढ़ा गया है। ऑप्शन ए इसका क्या हुआ है, परमसत आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या का छठवीं संख्या से है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 17 में 7 से गुना, उसी प्रकार से 182 में 7 से गुना कीजिएगा, क्या आ जाएंगे, सॉरी 26 में 182 से गुना कीजिएगा, सॉरी 26 में 7 से गुना कीजिएगा तो 182 आएंगे, जो ऑप्शन सी में निहित है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या कर दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे देखिए कैसे कैसे किया गया है। ये है मेरे भाई, क्या आर है, यू है, एक्स है, ए है, डी है और जी है। अगला पद क्या आया है, अगला पद जे आया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। कैसे कैसे हुए, सभी में 3 3 बढ़ा है, फिर दूसरे जब ये वाले ए एफ बीच वाले में बढ़ा तो प्लस का 5 5 बढ़ा, फिर ये एस आर क्यू पी ओ एन में बढ़ा तो माइनस का 1 बढ़ते गया, तो JEM इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करे, अक्षरों के संयोजन का उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे निम्न श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर यह श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए हर बार बोलते हैं हम कि ग्रुपिंग कीजिए, ग्रुपिंग करने से इसका उत्तर जो है ना देना आसान हो जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए माधवी ने कहा उसके पिता मेरी बहन के पिता की बेटी के नाना नाना या दादा के बेटे हैं। उस लड़के का माधवी से क्या संबंध होगा, तो पोता से। किससे, पोता से संबंध होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे देखिए करना क्या है, ध्यानपूर्वक ये जो है ना 10 + 5 + 5 कीजिएगा 20 प्राप्त होंगे, यानी कि 10 + 5 कीजिएगा तो 15 हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। और इसमें 5 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे, 20। उसी प्रकार से 20 प्लस क्या कर लीजिए, 10 + 10 कीजिएगा 40 आ जाएंगे। उसी प्रकार से 40 + 20 + 20 कीजिएगा 80 प्राप्त होंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, सभी नर्तक क्या है, खिलाड़ी हैं। यहाँ पे ये नर्तक हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, खिलाड़ी हो जाएंगे। अब क्या कर रहा है, सभी खिलाड़ी क्या है, पुरुष हैं। सभी खिलाड़ी क्या है, पुरुष हैं। अब ये में देखने योग्य बात है, ये नर्तक हो गए मेरे भाई, नर्तक हो गए। ये क्या हो गया, प्लेयर हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया, पुरुष हो गए, मैन हो गए। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, सभी नर्तक पुरुष है, बिल्कुल सही, सभी नर्तक पुरुष हैं। क्या करा अगला कि कुछ खिलाड़ी नर्तक हैं, ये भी सही है, कुछ खिलाड़ी नर्तक है, ये भी सही है। यानी दोनों का दोनों निष्कर्ष जो है मेरे भाई ये अनुसरण करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है, निम्नलिखित चित्रों में का एक कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। मुड़े हुए कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। जब इसे खोलिएगा मेरे मित्र मेरे बंधु तो इसे यह दिखाई देगा ऑप्शन बी के जैसा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा और कीजिएगा। आगे बढ़ते क्या कह रहा है क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का क्रम दिया गया है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। हम हर बार कहते हैं कि जो अल्फ़ाबेट सबसे पहले होगा वही अल्फ़ाबेट शब्दकोश में यानी कि डिक्शनरी में भी पहले आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। क्या कर दिए गए आरेख अष्टभुज जो है कर्मियों को पुस्तकालय कर्मियों को निरूपित करता है। वर्ग जो है करदाताओं को निरूपित करता है और वृत्त चित्रकारों को निरूपित करता है। विभिन्न भिन्न भिन्न खंडों में दी गई समस्याएं उस संवर्ग के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। तो बताइए कि कितने पुस्तकालय कर्मी न तो करदाता है और न ही चित्रकार है। तो ये जो 15 है ना, ये ना ही क्या है मेरे भाई, ये 15 ना ही पुस्तकालय कर्मी है और ना ही करदाता है, क्योंकि षष्ठभुज जो है पुस्तकालय
षष्ठभुज किसको मेरे भाई? पुस्तकालय कर्मी को दर्शाता है, निरूपित करता है। तो ये जो 15 जो है ना मेरे भाई, यही होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं और उनमें से बड़ी संख्या के 3 गुने का योग 64 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा? तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन की निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन कीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिएगा तो जो ये आकृति है, ये वाला आकृति, इस वाले आकृति का हम बात कर रहे हैं। ये एक स्टेप क्लॉकवाइज दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्लॉकवाइज दिशा, जैसे देखिए ये यहाँ पे आया तो फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, तो अगला में कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। देख रहे हैं ना? ठीक है, अब इस वाले आकृति का अगर हम बात करें, इस वाले आकृति का एक स्टेप क्या कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। यानी कि ये क्या कर रहा है, अभी यहाँ है ना, यहाँ, तो इसमें देखिए कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, फिर इसमें कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, फिर इसमें अगले में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर अगले में क्या आ जाएगा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे कोंटा पे है, तो ये नीचे आ जाएगा। तो देख लीजिए ये कहाँ पे ऐसा उत्तर आकृति बन के आ रहा है, तो ऑप्शन सी में ऐसा बन के आ रहा है, क्योंकि हम बोले थे ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या करें, एक निश्चित कूट भाषा में ब्रोकन को यूएस ओ जेएस और रेसेस को क्या लिखा जाता है? यू डी डब्ल्यू एल जे के जे एक्स के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में कॉन्फेयर किस रूप में लिखा जाएगा, ये बताना है। यहाँ पे क्या हुआ है देखिए सोल्यूशन, और यहाँ से देखिए कैसे कैसे किया गया है। सोल्यूशन से ज़्यादा समझ में आएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम थी, बताना मुश्किल थी। अगला क्वेश्चन है, जब दी गई सीट को मोड़ कर एक घन बनाया जाता है तो अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलक पर नहीं होगा? तो यहाँ पे विपरीत फलक पे नहीं होगा, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हम हर बार कहते हैं कि जो बाहर वाला है वो बाहर वाले के अपोजिट होंगे। ठीक, और एक छोड़ के आगे बढ़िए तो के का अपोजिट कौन? एल। एम का अपोजिट पी। अब देख लीजिए कौन किसके विपरीत है, तो एल जो है मेरे भाई वो के विपरीत नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि एल के का विपरीत है। आगे की ओर बढ़ते, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए 64 को संतुष्ट करने के लिए? तो आप बी नंबर वाले को बदल दीजिएगा, आपको संतुष्ट करने में आसानी होगी ये समीकरण को। अगला क्वेश्चन क्या करे, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। तो उस अक्षर समूह का चयन करना है। ऑप्शन ए में देखिए, डी से आप बी जाइएगा और बी से जेड जाइएगा और जेड से एक्स जाइएगा, तो -2 का अंतर डिफरेंस मिलेगा। फिर टी से आर जाइए, आर से पी जाइए और पी से एन जाइए, -2। ठीक है, एन से एल जाइए, एल से जे जाइए, एल और क्या है मेरे भाई, जे से एच जाइएगा, फिर -2। लेकिन सी से ए जाइएगा, -2। ए से वाई जाइएगा, -2। लेकिन वाई से मेरे भाई भी चले जाइएगा ना, तो 3 का अंतर हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी जो है ये अलग है। आगे की ओर बढ़ते, क्या करा, ए बी सी डी ई और एफ 6 मित्र तीन करके 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं। दोनों पंक्तियों में बैठे हुए मित्रों के मुंह जो है आमने सामने। सी के सामने एफ है। देखिए अब यहाँ पे क्या है मेरे भाई, सी के सामने तो एफ है, ऐसे करके हम बिठा देते हैं। ठीक है, आमने सामने होगा ना, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये सी भाई साहब हो गए, यहाँ पे एफ भाई साहब हो गए। ठीक है, अब आगे पढ़िए क्या करा, एफ एफ ठीक बी के और ई के बीच में है। यहाँ हम इसलिए बिठा दिए थे कि हम आगे पढ़ लिए थे। एफ क्या है, ठीक बी और ई के बीच में बैठा है, तो हम यहाँ पे इसको बी और यहाँ पे इसको ई बिठा लेंगे, बैठा देंगे। अब आगे पढ़ेंगे क्या करें, ए के सामने बी है, ए के सामने यानी कि यहाँ पे ए हो जाएंगे, ए के सामने बी, बच कौन गया मेरे भाई साहब, मेरे भाई साहब बच गए यहाँ पे डी, तो यहाँ पे डी भाई साहब बैठ जाएंगे। पूछ क्या रहा है कि सभी मित्रों में से कौन चारों छोरों से किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। चारों छोरों पर से किसी भी छोर पर कौन नहीं बैठा? सी। ठीक है, सी जो है चारों छोरों पर से किसी भी छोर पर नहीं बैठा, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परमसत आंसर हो जाएगा। आगे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। नीचे क्वेश्चन छूटा 18 नंबर, क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, 86 से 90 का डिफरेंस 4 का, ठीक है, 90 से 106 का 16 का डिफरेंस, ठीक है, और 106 से 170 का कितने, 64 का डिफरेंस। तो अगला में हम क्या कर लेंगे, 256 का डिफरेंस आएगा। क्यों आएगा ऐसा, क्योंकि देखिए 4 16 64 और 256 बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि 4 से 4 4 गुना किए जा रहे हैं। ठीक,
ऐसे कीजिएगा आगे का प्रोसेस में, तो इसका उत्तर क्या आ जाएंगे 426 जो ऑप्शन सी में है, आपको यहाँ सॉल्यूशन से भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करें कि निश्चित कूट भाषा में टैबलेट को 20, 1, 2, 12, 5, 40 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में रेसस को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई, टैबलेट में क्या किया गया है, सभी का स्थानीय मान को क्या किया है, 1 से गुना किया है, और अंत में जो है एस को टैबलेट है ना, अंत में टी का मान में सिर्फ 2 से गुना कर दिया गया। तो रेसस में भी क्या कर लीजिए, रेसस में आर का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 18, ठीक है, ठीक है, ऐसा ही होगा ना। एच का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ई का स्थानीय मान 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, उसके बाद हो जाएगा ई है, एस का स्थानीय मान 19 हो जाएगा, यू का स्थानीय मान 21, और फिर एस का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, रेसस है ना, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 19 दूना 38 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 38, ठीक है। अब समझ में आया, अंत में 2 से गुना हुआ था, सिर्फ अंत में अंत वाले अल्फाबेट में सिर्फ 2 से गुना, बाकी सेम के सेम वैसे ही वैसे। यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन भी है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर दिया गया, संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा गया है। अब यहाँ पे दाईं ओर, फिर से ये क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए दाईं ओर रखा गया है, तो नीचे देखिएगा क्या आया है, इसका उत्तर जो है बी आया है, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या करे, 8 मित्र ABCDEFG और H एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की चारों ओर एक दूसरे से समान दूरी पर इसी क्रम में वामावर्त बैठे हुए हैं। इसी क्रम में सभी के मुख मेज के केंद्र की ओर है, जी पूर्व दिशा में बैठा है और सी और ई आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। अब भैया ये क्वेश्चन करने के लिए तो आपको कॉपी कलम उठाना होगा और 2-2 सर्किल बनाना होगा, और नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है ना, ये सब का ज्ञान बहुत ही अत्यंत जरूरी है। तो आप यहाँ सॉल्यूशन से समझिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से हम बताएं, यानी कि डबल डबल बनाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस प्रकार डेनमार्क कोपेनहेगन से संबंधित है उसी प्रकार मिस्र काहिरा से होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस जोड़ते चलिए, यहाँ पे 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, क्या आ जाएगा मेरे भाई 124, कहाँ है, ऑप्शन ए में है। आगे 5 का क्यूब होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब प्लस करते चलिए, क्यूब जोड़ में 1 का क्यूब जोड़िएगा तो 1 ही जोड़िएगा, 24 में 1 जोड़िएगा 25, फिर 25 में क्या कर दीजिए 2 का क्यूब जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएंगे मेरे भाई 33, ठीक है। उसी प्रकार से बढ़ते चलिएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भैया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपको पता चल पाएगा कि ये जो आकृति है इसमें छुपी हुई है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन के उस विकल्प का चयन कीजिए जो तृतीय पद से उसी तरह से संबंधित है जैसे द्वितीय पद प्रथम पद से संबंधित है। यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे देखिएगा तो ए से जेड के लिए क्या -1, एच से एफ के लिए -2, वैसे ही घटते गया है, -3, -4, -5। इसका उत्तर क्या आएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए YUY, ठीक है, IKM, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन इज द राइट आंसर, सॉल्यूशन यहाँ पे चिपकाया गया आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर पर कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर में शामिल किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उत्पाद शुल्क। अगला है मूसा पाराडिसिक अका का समान प्रचलित नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केला। देखिए कितना खतरनाक नाम है केला का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तरबूज का वनस्पतिक नाम क्या होगा, सिट्रल लैनेटस, ठीक है। सेब का वनस्पतिक नाम होगा मेलस प्यूमिला, ठीक है। अमरूद का वनस्पति नाम क्या होगा, सीडियम गुआवाजा, गुआजावा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है। कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद कौन करता है, विटामिन सी करता है भाई। अगला है वारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली क्या है मेरे भाई, जलधाराएं चंद्रा और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चिनाब। क्या, चिनाब नदी ये बनाती है, कौन सी नदी, चिनाब नदी बनाती है। आगे बढ़ते, क्या कह रहा है क्वेश्चन, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्य से आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों के असमानता को कम करने की
कम करने की अपेक्षा की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 42वें। अगला क्वेश्चन देख ले क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एशिया में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला कपड़ा मिल जल्द ही कहाँ चालू होगा? ये चालू होगा मेरे भाई महाराष्ट्र में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। अगला है, राष्ट्रीय जूट नीति मेरे भाई 2005 में तैयार की गई थी, जिसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, किसानों के लिए जूट की अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर क्या मेरे भाई प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। अगला क्वेश्चन क्या है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को मुख्य निकाय के रूप में नियंत्रण प्रदान करने के लिए क्या, इसका सही उत्तर क्या होगा? 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया था। अगला है, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। अगला है, पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में क्या है मेरे भाई? 7 अध्याय है। आगे की ओर बढ़ते क्या कर, नवंबर 2020 में मर्सिडीज बेंज ने संभावित HNI यानी कि उच्च निवल मूल्यों वाले ग्राहकों को वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए क्या किया है मेरे भाई? ये किया है SBI के साथ कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, वित्तीय वर्ष 2019-20 में 20 के लिए बजट घाटे के रूप में भारत की GDP का प्रतिशत कितना दर्ज किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4.959%। अगला है, अल अल्बा अल्बाट्रॉस। ठीक है, अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है? तो अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग गोल्फ में किया जाता है। अगला, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में है। आगे की ओर बढ़ते क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 2021 में टोक्यो में आयोजित पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? योगेश कथुनिया। अगला क्वेश्चन है, चौथी से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस राज्य की राजधानी थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पल्लव। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि अक्टूबर 2020 में भारत के किस राज्य में पहली जल विमान सी प्लेन शुरू हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुजरात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही कथन क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है? तो सुधा मूर्ति द्वारा लिखित पुस्तक है महाश्वेता। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन 2014 में पहला भारतीय मूल का NBA खिलाड़ी बना था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुरसिमरन भुल्लर। अगला, FM रेडियो को पेटेंट कराने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एडविन H आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, शून्य बजट प्राकृतिक खेती में कौन सा राज्य अग्रणी है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। क्या? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक RK नारायण द्वारा लिखित है? तो ये पुस्तक है स्वामी एंड फ्रेंड्स। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि यदि 22, 15, 28 P और Q का औसत 16 है तो P और Q का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका सही औसत क्या आ जाएगा? 7.5। देख लीजिए कैसे कैसे किया गया है। आगे की ओर बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करें, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:7:9 है। यदि सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा का योग 65 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें सेंटीमीटर में। यहाँ पे सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिएगा। देख लीजिए, मान लीजिए कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं कितना 4x, 7x और 9 सेंटीमीटर है, यानी कि 9x सेंटीमीटर है। तो 4x + 9x बराबर क्या हो जाएगा? 65। दोनों को ऐड कीजिएगा, क्या आ जाएंगे? 9 4 13, यानी कि 13x बराबर 65 कीजिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई? 5 आ जाएगा। ठीक, तो तीसरी भुजा की लंबाई निकालना है तो 7x बराबर क्या हो जाएगा? 7 × 5 यानी 35 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करें, निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। इस समीकरण का मान ज्ञात किया गया, उत्तर क्या आया? 1074। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को 230 मीटर लंबी ट्रेन के बीच की दूरी 115 मीटर है। यदि वह व्यक्ति 9 किलोमीटर पर घंटा की चाल से ट्रेन की ओर आ रहा है तो 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही ट्रेन उस व्यक्ति को कितने समय सेकेंड में पार कर लेगी, ये बताना है। तो मान लीजिए सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा मेरे भाई? 9 + 60 हो जाएगा।
और इसे किलोमीटर पर घंटा है, तो इसे क्या करना है, मीटर सेकंड में बदलने के लिए 69 गुने क्या कर लेंगे, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 69 गुने 5/18 कीजिएगा, यही कीजिएगा ना। इसे जब कीजिएगा तो मेरे भाई आएंगे कितना, 115 बटा क्या 6 आ जाएगा। तो 115 बटा 6 आ जाएगा तो क्या कर लेंगे, 115 प्लस का 230 मेरे भाई, और बटा में 115/6, यही होगा ना 115/6। अब इसे कीजिएगा, यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे 100 इसे कीजिएगा तो 145, और गुने का क्या हो जाएगा, गुने का 6, और बटा में क्या मेरे भाई 115, काट पीट मचा दीजिए, 18 उत्तर आ जाएंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, एक वृत्ताकार मैदान को 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल कराने की लागत 19,250 रुपए है, तो 24 रुपए प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगवाने की लागत रुपए में क्या होगी। पाई का मान 22/7 मान सकते हैं आप। तो इसे पहले क्या कर लीजिए, 19,250 को 5 से काट कूट मचा दीजिए, क्योंकि मैदान का क्षेत्रफल निकालना है मेरे भैया। आएंगे 3850 मीटर, 22/7 गुने आर स्क्वायर कीजिएगा, और बराबर में क्या 3850। यहाँ सॉल्यूशन देखिए, इसे समझिए, इसका उत्तर कितना है 5280। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, यदि 240 मीटर लंबी ट्रेन 28 सेकंड में 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर पर घंटा में कितनी होगी, ये बताना है। बिल्कुल आसान है, दोनों को ऐड कीजिए, ठीक है। 240 और प्लस 250/28 कर लीजिए, क्या आया है 490/28, काट पीट मचाइएगा, 35/2 आएंगे, और गुने का 18/5 कर दीजिए किलोमीटर में बदलने के लिए। काट पीट मचाइए, यहाँ पे 7×5 = 35 कर दीजिए, 7×18 हो जाएगा। आएगा कितना मेरे भाई 963, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ए अकेले किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी अकेले उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी ने उस कार्य को 22,500 रुपये में कराना तय किया। उन्होंने सी की मदद ली और 8 दिनों में कार्य पूरा कर दिया। ए को कितनी धनराशि मिलेगा, ये बताना है। तो ए को धनराशि जो मिलेगा मेरे भाई देख लीजिए, 22,500 में गुना कितना का, 8/18 का है ना, 8/18, क्योंकि 8 दिनों में पूरा किया था। और ठीक है, ये 8 दिनों में, वो 18 दिनों में। काट पीट मचा दीजिए, उत्तर आ जाएंगे कितना, 10,000, जो ऑप्शन बी में नहीं थे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान सब ज्ञात कीजिएगा, 11.7/9 आएंगे, जो ऑप्शन डी में मिल जाएगा आपको। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य उत्तर होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, यदि x का 16% बराबर y का 24% है, तो x का 24% कितना होगा। तो x का 24% मेरे भाई y का 36% होगा, ठीक है। y का कितना, 36%। कैसे कैसे हुआ है आप देख सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन की 25 यानी कि 2.5 लाख में, 2.5 लाख की धनराशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, ठीक है। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर प्राप्त होने वाले मिश्र धनों में कितना अंतर होगा। तो वार्षिक संयोजन होने पर CI बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 12 + 6 + 12 × 6/100, काट पीट मचाइएगा, 18.72 आएंगे। और फिर CI परसेंटेज कीजिएगा तो 6 + 6 + 6 कीजिएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 6 × 6 + 6 × 6 + 6 × 6/100 आएंगे। यहाँ पे देखिए अगला स्टेप में जाइएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसका उत्तर कितना आएगा, 954। थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसका, लेकिन बेसिक प्रोसेस है ये। ट्रिक से करते या फिर रेशियो पे इसे निकालते, रेशियो पे भी निकलेगा ये, ठीक है। कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, रेशियो पे निकालिए या फिर बेसिक ट्रिक से निकालिए, कैसे भी निकालिए निकलेगा। तो इससे बेहतर वो जरूर होता, लेकिन बेसिक जानना जरूरी है। अगला क्वेश्चन ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 8 और 14 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 11 प्राप्त होते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 8 और 5 का डिफरेंस कितने का मेरे भाई, 5 का, सॉरी माफ कीजिएगा, 8 और 5 का डिफरेंस, 8 और 5 में 3 का डिफरेंस, 14 ही 11 में कितने का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस। तो इसका 8 14 का लसक कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये माइनस का 3 होगा, तो 56 - 3 कर लीजिए, कितने भाई मेरे भाई 56 - 3, ठीक है।
क्या आ जाएंगे 53। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। अगला है यदि 25 पुरुष एक कार्य को 36 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो 12 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में। तो मेरे भाई आपको करना बिल्कुल आसान ही है क्वेश्चन। 25 गुने 36 और बटेगा क्या 12, काट पीट मचा दीजिए 75 आ जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए दोनों का सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन 63 नंबर, कह रहा है कि 18,400 रुपए की राशि को 6 पुरुषों 13 महिला और 6 लड़के में इस प्रकार विभाजित किया कीजिए कि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के के हिस्से का अनुपात 5:4:3 हो। प्रत्येक लड़के को कितने रुपए मिलेंगे। अब इसे करने के लिए मैन मैन हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। तो 6 गुने 5 अनुपात 13 अनुपात 6 गुने 3 कीजिएगा, आएंगे कितना 30:52:18। काट पीट में चाहिएगा 15:26:9 आएंगे। यहाँ पे देखिए कैसे कैसे हुआ है। फिर लड़कों का हिस्सा 6, सभी 6 लड़कों का हिस्सा कितना आ जाएगा 9/25 + 26 + 9 गुने 18,400 आएंगे। नहीं यानी कि 9/50 गुने 18,400 बराबर कितना 3212। तो 3212/6 कीजिएगा, काटपीट मचाने के बाद 552 इसका सही उत्तर आएंगे। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। क्या करें क्वेश्चन, किसी वस्तु को 68 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 68 गुने 100 + 20/100 - 15 हो जाएगा। ठीक है, इसे कीजिएगा तो 68 गुने 120/85 काट पीट मचा दीजिए 96 आंसर आ जाएंगे जो ऑप्शन डी में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 6 और 9 से विभाजित करने पर शेष फल 1, 3, 4 और 7 प्राप्त होता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे सभी का डिफरेंस कीजिएगा तो उत्तर डिफरेंस कितने का 2 का। एलसीएम लीजिएगा 90 आएंगे। तो यहाँ पे 9,000 सबसे बड़ी संख्या नहीं सबसे बड़ी संख्या लेना है ना। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, सब 5 अंकों की 99,999 हो जाएगा ना। तो 90 से कर दीजिए, आ जाएंगे कितना शेष कितने मेरे भाई आएंगे, शेष आ जाएंगे 9 और संख्या बराबर क्या हो जाएगा 99,999 वो माइनस कर दीजिए 9 और माइनस का 2 यानी कि 99,988 से इसका सही उत्तर आएंगे। नीचे देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में छात्रों के एक समूह के औसत प्राप्तांक 58 है, सबसे मेधावी 15% छात्रों का औसत प्राप्तांक 85 है और सबसे कमजोर 20% छात्रों का औसत प्राप्तांक 28 है। शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। इसका औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिएगा ना मेरे भैया, तो इसका उत्तर क्या आ जाएंगे, इसका उत्तर आ जाएगा 61 अंक। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि 3596 रुपए की एक राशि को ए बी सी के बीच 1/6:1/8:1/9 के अनुपात में बांटा जाता है। ए और सी के हिस्सों में कितना का अंतर है रुपए में बताना है। इसका सही उत्तर आएगा 496। कितना आएगा 496। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या करें, किसी वस्तु को 2320 रुपए में बेचकर एक व्यक्ति 16% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसने इसे 2100 रुपए में बेचा होता तो उसको होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इसे ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन है। यहाँ पे क्या है मेरे भाई 2320 रुपये बराबर क्या 116%। तो 1% यानी कि 1 रुपये बराबर क्या हो जाएगा 116/2320%। काट पीट मचाइएगा, लाभ का प्रतिशत इसका 5 होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या करें, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 10,164 और 7.1/2 वर्षों में 12,320 रुपये हो जाती है। मूल धनराशि और ब्याज की दर क्रमशः कितनी होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर कितना है मेरे भाई 7700 रुपये और 8%, जो ऑप्शन डी में है। यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से समझिए। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्या करा, कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 20% और 10% की क्रमिक छूट देते हैं। 500 रुपये के अंकित मूल्य वाली कोई वस्तु ग्राहकों के लिए कितने मूल्य पर उपलब्ध होगी। तो 360 रुपये पे उपलब्ध होगी। देख लीजिए कैसे कैसे किया गया है, कैसे कैसे हुआ है ये पे देखिए यहाँ पे। अरे भाई क्यों नौटंकी मचा रहे हो, कम से कम काम तो कर दो मेरा। हाँ, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा भैया। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या करें, उसको समलंब से तरबुज की ऊंचाई कितनी होगी जिसका समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग 9.5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 57 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 71 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आएंगे 12 सेंटीमीटर। भाई कितना आ जाएंगे 12 सेंटीमीटर।
यहाँ पे देखिए ये एक बार बैक हो जा रहा है। जब भी हम यहाँ पे कलम के लिए मार्कर के लिए लेते हैं ना, तो ये एक बार बैक हो जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। कैसे आएंगे? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुने h, यानी कि समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, तो 57 यहाँ पे क्या कर लीजिएगा? 57 बराबर में 1/2 इंटू एच इंटू क्या मेरे भाई 9.5 कीजिएगा, क्या आ जाएंगे? 12 सेंटीमीटर। आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन की। एक सेल्समैन ने एक घड़ी को 15% हानि पर बेचा। यदि विक्रय मूल्य 150 रुपये अधिक होता तो उसे 5% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा? घड़ी का क्रय मूल्य 750 रुपये होंगे। देखिए कैसे कैसे आगे की ओर बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद भी उसे 19% का लाभ प्राप्त होता है। हालांकि एक ग्राहक को उस वस्तु पर 15% के बजाय 18% की छूट दी गई। इस स्थिति में दुकानदार द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, तो सभी को अलग अलग कर लिया गया है। अब यहाँ पे देखिए मूल्य बराबर कितना? 700 मान लीजिए 700। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 700 गुने 85, और क्रमिक छूट के बारे में हम कह रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 995। नीचे यहाँ पे देखिए 700 का निकालिएगा 85%, 995 सॉरी 595 आएंगे। 595 गुने 100/119 कीजिएगा, आ जाएंगे कितना मेरे भाई? 500 आएंगे। अब यहाँ पे आगे की प्रोसेस में आइए। 700 गुने क्या कीजिए? 82%। ठीक है, इसे निकालिएगा तो क्या आएंगे? 574। तो 74/500 गुने कितना मेरे भाई? 100 आएंगे, 14.8%। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है कि एक परीक्षा में उपस्थित होने भले कुल छात्रों में 45% लड़कियां थी। इस परीक्षा में 75% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई और 144 लड़कियां अनुत्तीर्ण रही। अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी? इसका संख्या कितना है ये बताना है। आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन है। कुल संख्या बराबर 100 मान लीजिए, कीजिएगा 220 उत्तर आएंगे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते क्या कर रहा है। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों और 3 वर्षों में क्रमशः 1980 रुपये और 2070 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि रुपये में कितना है? 1800 रुपये होंगे। इसका सही उत्तर। आगे की ओर बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भैया। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या कह रहा है? इस विषय की एक भी पुस्तकें नहीं है। तो इसमें सही उत्तर क्या आ जाएगा इसका? अरे यार क्यों एक बार बैक हो जा रहे हो? हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी, पुस्तकें नहीं का जगह क्या होना चाहिए? इसमें त्रुटि है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? पुस्तकें नहीं है में त्रुटि है, इसके स्थान पे पुस्तक नहीं है लिखना बेहतर होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे। नीचे देखिए क्वेश्चन है क्या कह रहा है? रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। क्या कह रहा है? बुद्धिजीवी वर्ग को वनों और जानवरों के क्या मेरे भाई क्या संरक्षण पर ध्यान ध्यान देना चाहिए। किस पे? संरक्षण पे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? जिसके हाथ में बीना है वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती। अगला है अतीत का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? अतीत का समानार्थी शब्द होगा मेरे भाई विगत। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य में काले अंश यानी कि ये जो लाल वाला अंश है इसके बारे में बात कर रहा है, को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या कह रहा है? आयोग की रिपोर्ट सरकार के समक्ष समर्पित की गई। इसमें क्या होगा? प्रस्तुत की गई, ना कि समर्पित की गई। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? विलोम युग्म कौन सा सही नहीं है? तो आहार का क्या होगा? बिहार, यही गलत है। ठीक है, ये गलत है। आहार का बिहार जो है ये गलत है। आहार का विलोम क्या होगा? निराहार। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा 81 नंबर का। अगला है 82 नंबर क्वेश्चन। क्या करे? दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या कह रहा है कि तुम्हारा पालन पोषण कौन किया? तुम्हारा पालन पोषण कौन किया? तो इसमें क्या होगा? किसने किया होगा। क्या होगा? किसने किया। तुम्हारा पालन पोषण किसने किया, ना कि कौन किया। क्योंकि तुम्हारा पालन पोषण कौन किया में त्रुटि है, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? किसने की, किसने किया होगा, ऐसा होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या कह रहा है कि स्वार्थी लोग बहती गंगा में हाथ डालने की इच्छा रखते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाथ डालने की, ना कि
ये जो डालने की है ना, यही क्यों ऐसा हो रहा है मेरे भाई? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हाथ डालने की में त्रुटि है। इसके स्थान पर क्या होगा? हाथ धोने की, बहती गंगा में हाथ धोने की इच्छा रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या कह रहा है? मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है ताकि उसे अपना पेट पालना है। कोई त्रुटि है या नहीं ये बताना है। तो ये 2 नंबर वाले में त्रुटि है, परिश्रम करता है ताकि उसे, इसमें त्रुटि है। क्या त्रुटि है बताते हैं। परिश्रम करता है ताकि उसे, इस भाग में त्रुटि है। इसके स्थान पर मनुष्य परिश्रम या इसलिए करता है ताकि उसे अपना पेट पालना है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यही वाला जो हम अभी बोले, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ललायित है। कौन सा? ललायित। अगला है, सुमित शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? सुमित शब्द का विलोम शब्द होगा कुमति, सॉरी सुमति है, हम सुमित पढ़ रहे थे। सुमति शब्द का विलोम शब्द होगा कुमति। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या करें? निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? हम शुद्ध वर्तनी को ही शुद्ध वर्तनी करके पढ़ते हैं, बताइए। यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा शुद्ध वर्तनी का? इसमें शुद्ध वर्तनी कौन है? निमीलित, निमीलित इसका सही उत्तर है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। पहाड़ का निचला भाग क्या होगा? पहाड़ का निचला भाग का क्या होगा? उपत्यका, उपत्यका, उपत्यका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, पानी का बुलबुला होना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ये होगा क्षण भंगुर होना। यहाँ पे हाँ, क्षण भंगुर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन की दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए जिसे सारी बातों का ज्ञान हो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पराधीन होना। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या कह रहा है? 100, क्या मेरे भाई? 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए, रुपए के टिकट चोरी हुए। 100 रुपए, 100 रुपए, यहाँ पे रुपए में अंतर है मेरे भाई। ऑप्शन सी को ध्यान दीजिएगा, 100 रुपए के टिकट चोरी हुए। अगला, दिए गए शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द का चयन करें। यहाँ पे अंबर का क्या होगा मेरे भाई? अंबर का होगा व्योम। क्या होगा? व्योम। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या कह रहा है? रवि के जन्मदिन पर दोस्तों ने उसे एक एल्बम क्या उपहार में दिए? यही होगा ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है कि दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या कह रहा है? मकान मालिक ने किराएदारों को अपने घर से हटाया। इसमें सही उत्तर क्या होगा इसका? अपने घर से निकाला, ना कि हटाया। ठीक, आगे की ओर बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए गद्य और पद्य वाला क्वेश्चन है जो हम खाली स्थान में भरेंगे, उसे याद रखिएगा। और आप लोग से शिकायत है, ना ही आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं, ना ही लाइक करते हैं, ना ही इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जो अपने चैनल पे नए आते हैं। ठीक है, तो ये शिकायत है आप लोगों से। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे होना चाहिए क्या? धर्म को, यहाँ पे धर्म को लोगों ने धोखे की दुकान बना रखा है, वे उसकी आड़ में स्वार्थ सिद्ध करते हैं। बात यह है कि लोग धर्म छोड़कर क्या मेरे भाई संप्रदाय के जाल में फंस जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा? संप्रदाय की आड़ में बाह्य कृत्यों पर जोर देते हैं और क्या करते हैं? वे चिन्ह को मानकर धर्म के, क्या वे चिन्ह को मानकर धर्म के सार तत्व को मसल देते हैं। यहाँ पे क्या होगा? सार तत्व को मसल देते हैं। धर्म मनुष्य को क्या मेरे भाई अंतर्मुखी बनाता है। क्या बनाता है? अंतर्मुखी बनाता है। उसके हृदय के बंद द्वार को खोलता है। तो 96 नंबर में इसका सही उत्तर क्या था? धर्म था। आगे की ओर बढ़ेंगे, 97 का उत्तर दीजिए। क्या करें? गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा था? तो 97 के लिए मेरे भैया था संप्रदाय। 98 के लिए कौन सा था? तो चिन्ह था। और 99 के लिए क्या था? सार तत्व था। और 100 के लिए क्या था? 100 के लिए मेरे भाई अंतर्मुखी था। क्या था? अंतर्मुखी। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक
करते चलिए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे आंसर की भी डाल दिया गया ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।